के पास एक्चुअल कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, उनको बस किस तरह जल्दीबाजी में उन्होंने AI के माध्यम से बना दिया और खुद फंस गए। भारत में कहीं भी कुछ अच्छा काम होता है तो विपक्ष अपनी लड़ाई भाजपा से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं भारत से लड़ रहा है। बीते दिनों काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर टूटने का विवाद थम नहीं रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर AI के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किया गया था उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि कांग्रेस सपा सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, AI वीडियो के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद काशी में 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और उस मुकदमे के बाद वार टू पलटवार हो रहा है। जो राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं उसको लेकर के काशी की जनता के बीच में क्या माहौल है, काशी की जनता उस मंदिर के टूटने के बाद किस तरीके की सोच रखती है। हम पत्रकार जनता की आवाज को सीधे पहुंचाते हैं और जनता से रूबरू हो गए कि किस तरीके से जब मणिकर्णिका घाट जो काशी मोक्ष की नगरी कही जाती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग दूर दराज से अपने परिजनों का शव लेकर के मणिकर्णिका घाट पे जाते हैं, लेकिन मणि मंदिर जब टूटा हुआ, क्योंकि जो मणिकर्णिका घाट है उसका जीर्णोद्धार होना था, विकास होना था, उसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से सुंदरीकरण से लेकर के तमाम योजनाएं लागू की थी। लेकिन मंदिर जैसे ही टूटा उसके बाद विपक्ष लगातार उस पर सरकार को घेर रही थी। लेकिन काशी की जनता, हम जनता से रूबरू होंगे कि काशी की जनता कैसे सोचती है। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मूलतः बनारसी के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं। मणिकर्णिका घाट पर एक विकास कार्य हो रहा था, लेकिन मणि मंदिर टूटने के बाद जिस तरीके से विपक्ष लगातार रही थी, क्या वह कार्य जो हो रहा था वो सराहनीय कार्य था या फिर जिस तरीके से विपक्ष इसको दे रही है, आप लोगों की इस पर क्या राय? नहीं, कार्य तो सराहनीय हो रहा है। अभी तक ये सरकार सराहनीय कार्य का, अभी पिछले दिनों देखेंगे मणिकर्णिका घाट पे जिस तरह अव्यवस्था इतना ज्यादा फैला हुआ था तो वहां पैर रखने का जगह लोगों को नहीं मिलता। अगर ऐसे परिस्थिति में सरकार एक अच्छा कार्य कर रहा है तो ये सराहनीय कार्य है और उनको लगता है कि उम्मीद है कि जो ये मणिकर्णिका का जब रूप निकल के आएगा, सामने आएगा, तो ये विस्तार कॉरिडोर का जिस तरह लाखों जनता जो है बनारस में प्रवेश कर रहे थे विस्तार कॉरिडोर को देखने का पर्पज है, इसी तरह जब मणिकर्णिका घाट जब उस तरह का नया जो है जब बनेगा तो वाकई एक बहुत ही उसका जो दृश्य जिस हिसाब से सामने आएगा वो वाकई जो है जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल होगी। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उससे आप लोग कितना सहमत है? और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर के खुद एक कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो विपक्ष एक तरह का AI के माध्यम से रत्नेश्वर महादेव का मंदिर गिरा हुआ दिखा रहा है, जबकि सरासर गलत है। वो एक मणि थी जिसमें जो है अहिल्याबाई जी का जो है चित्र प्रतिमा था, जो है वो ऊपर जो है ड्रिल मशीन उसके करते समय वो क्षतिग्रस्त थोड़ा सा हुआ है, मगर सरकार ने ये कहा है कि उसको तत्काल उसको जो है उसको संरक्षित किया जाएगा, उसको उसी स्थान पे फिर से पुनः लगाया जाएगा। संरक्षित कर लिया गया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विपक्ष लगातार घेर रहा है, लेकिन काशी की जनता इसको कैसे देखती है? क्योंकि वो मोक्ष की नगरी है, सिर्फ काशी के लोग ही नहीं आते हैं, दूर दराज से भी लोग वहां पहुंचते हैं। लोग अपने परिजनों का शव लेकर के, अपने लोगों का शव लेकर के पहुंचते हैं। तो क्या वहां पर विकास होना जरूरी है? बिल्कुल विकास होना यार, विकास हर जगह होना चाहिए और काशी में तो विशेष रूप से। अब आप ऐसे ना समझिए जब लाखों लोग पर्यटक डेली आ रहे तो विकास हुआ है तभी तो आ रहे हैं। तो उसी विपक्ष के पास एक्चुअल कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, उनको बस किस तरह जल्दीबाजी में उन्होंने AI के माध्यम से बना दिया और खुद फंस गए। उसमें काशी में कई लोगों को पर FIR भी सरकार द्वारा कराया गया, जो है अत्यंत सराहनीय कार्य है। यहाँ की जनता अति खुश है और हर लोग खुश है उसको, क्योंकि जो अव्यवस्था जो अभी तक चल रहा था ये दूर हो जाएगा जो है। बिल्कुल, देखिए काशी में विकास की बयार बह रही हो, किसी से छुपा नहीं है। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हुआ और देश के प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने कमान संभाली, तो काशी में जैसे मानो कि विकास की बयार बहने लगी। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर के मुद्दा उठाती रही है। आज उन्हीं सब चीजों को लेकर के और भी लोगों के, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम अनूप जायसवाल है, मैं व्यापारी हूँ, यही गीता मंदिर निसाल से रहता हूँ। आप जो चीजें बता रहे हैं, जो समाचार चैनल अखबार के माध्यम से हम सबके बीच में आ रही है, जो यथार्थ है,
एक तरह से पूरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। काशी में या दुनिया में भारत में कहीं भी कुछ अच्छा काम होता है तो विपक्ष अपनी लड़ाई भाजपा से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं भारत से लड़ रहा है। वैक्सीन लगती है तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, भ्रम फैलाती है। गांव में आपने देखा होगा लोग तालाब में कूद कूद करके भाग करके जान बचाते। अखिलेश यादव के पिताजी वैक्सीन लगवा के आ रहे थे और अखिलेश यादव वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर में विरोध करते हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, फिर अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि लग जाओ इसमें, सबसे ज्यादा एसआईआर कराने में ध्यान दो। संविधान पर झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे। 56 बार मतलब कांग्रेस आई, ये राष्ट्रपति शासन लगाती है और संविधान में बदलाव करती है, लेकिन संविधान बदलने का आरोप भाजपा पर लगाती है। तो ये भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ और जनता में एक अराजकता की स्थिति पैदा करो और उसके द्वारा सरकार को एक तरह से गिराने का प्रयास करो। लेकिन ये जनता, भारत की जनता बहुत ही संवेदनशील और जानकार जनता है। ये भारत पे अगर नेता सही बात कहते हैं तो आपने देखा होगा कोरोना काल में जहाँ पूरे देश की आय बंद थी, तब भी कोरोना काल में पड़ोसी के यहाँ अपने कोई ब्रेड पहुंचा रहा था, कोई रोटी पहुंचा रहा था, कोई दूध पहुंचा रहा था। और विरोधी वैक्सीन का भ्रम फैला रहे थे, लोग कोई लाइन लगवा रहा था, कोई वैक्सीन का कैंप लगवा रहा था। एक आह्वान पर नरेंद्र मोदी जी के दिया भी जला और थाली भी बजाई गई। जो वैज्ञानिक हमारे लैब में प्रयास कर रहे थे वैक्सीन बनाने का, महीनों महीनों अपने घर नहीं जाते थे, अपने बच्चों से नहीं मिलते थे, उनके प्रोत्साहन के लिए ये किया गया था। और दूसरी तरफ इस देश का जो विपक्ष है, कहीं कोई मौका मिलता है सिर्फ भ्रम फैलाने का तो भ्रम फैला करके, एक समय प्रियंका गांधी दे रही थी कोरोना पीड़ितों के लिए गाड़ियां, टेम्पो के नंबर पर बस दे रही थी, और जहां सरकार नहीं है वहां वो स्कूटी देने का वादा करती है, जहां 3-3 बार से सरकार है वहां कुछ नहीं देना है। अनुज जी, आज ये हम जानेंगे क्योंकि 2014 के बाद से देश के सामने जो काशी में विकास हुए वो किसी से छुपा नहीं, चाहे काशी विश्वनाथ धाम की बात कर ले या सारनाथ पार्क की बात कर ले या घाटों की हम बात कर ले, लेकिन आज विवाद जो है वो मोक्ष, जहां लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने परिजनों के शव को लेकर के अंतिम संस्कार के लिए करते हैं, उसके पास एक मणि मंदिर टूटा हुआ है, उस पर जो विवाद हो रहा है। आप स्थानीय हैं, काफी उम्र भी आपकी लग रही है, कभी 45-50 के प्लस में भी है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वहां पे तो विकास हो रहा है कि आने जाने वालों के लिए और खूबसूरत चीजें हो जाए, लेकिन जिस तरीके से ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है और इस पे जो विवाद हो रहा है, इसको पूरी तरीके से आप कैसे देखते हैं? देखिए, काशी में विकास जो सरकार करे, माननीय मोदी सरकार कर रही है, वो संस्कृति के जुड़ाव के साथ विकास कर रही है। इस शहर की जो कल्चर है, जो इसका स्वरूप है, उसको बरकरार रखते हुए विकास का काम हो रहा है। आज घाटों का स्वरूप ऐसा है कि शाम के समय गंगा आरती देखने वालों का इतना रेला रहता है, पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये चीजें अच्छी नहीं होती तो इतने लोग नहीं आते। और दूसरी तरफ इस देश का विपक्ष है जो सिर्फ झूठ 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 की राजनीति करता है। एक तरफ 12 महीने 7 दिन 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ हर 15 दिन पर विदेश जाने वाले राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ बाप की गद्दी हथिया करके अपने पिताजी को ढकेल करके गद्दी हथियाने वाले अखिलेश यादव है। तो जनता देख रही है, समझ रही है कि कौन किस स्वभाव का, किसकी मंशा क्या है। कोई अपने परिवार में ही पार्टी समझता है, कोई पूरे देश को पार्टी समझता है, अपने पार्टी को परिवार समझता है। तो इस दोनों चीजों में अंतर है और ये देश की जनता का ही आशीर्वाद है कि 3-3 बार मोदी जी चुन करके आते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ विपक्ष है जो हिमाचल में समोसा गायब होने पर जांच बैठाता है, तो टॉयलेट पर, डबल टॉयलेट पर टैक्स लगाता है। तो ये जनता देखती है, समझती है, इन चीजों को हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये जितना झूठ फैलाएंगे उतने ही गर्त में जाएंगे और विकास कार्य तो होंगे। विकास का सिर्फ बनारस में नहीं, आप देखिए जो 4 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का रेशियो था कांग्रेस के समय में, आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन है। तो ये एक मानक जो विकास का है 4 से 38 एक बड़ा जो है परिवर्तन का संकेत देता है। और सिर्फ सड़क ही नहीं, चाहे पानी पहुंचाना हो हर घर में, चाहे सिलेंडर देना हो, चाहे गांव गांव में बिजली देना हो, चाहे गरीबों को राशन देना हो, गरीबों को घर देना हो, ये सरकार जो अंतिम व्यक्ति के लिए खड़ी है और उनको पूरा सहयोग देने का काम कर रही है।
तो हमने तमाम काशी की जनता से बात किया और उन्होंने कहा कि जो काशी में विकास की बयार बह रही है और ये सरकार जो है वो सनातन की रक्षा करती है हमेशा से, और मंदिर हो चाहे मस्जिद हो सबकी उन्होंने देखभाल की है किसी भी तरीके से। लेकिन आज जो मोक्ष की नगरी, मोक्ष की जगह पे जो विकास हो रहे हैं, जो विपक्ष मुद्दा उठा करके पूरी तरीके से भ्रामक स्थितियाँ कर रही है, क्योंकि काशी जो है धर्म, आस्था और मोक्ष की नगरी कही जाती है, और खुद जो भी विकास होते हैं उस पर खुद मॉनिटरिंग सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया, वहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे थे, लेकिन काशी की जनता जो मणिकर्णिका घाट पर जो विकास हो रही हो उसको लेकर के बेहद खुश है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो विकास हो रहे हैं और काशी की जनता की जो राय है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जिस तरीके से स्वरूप बदला है और लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी से लोकेश पांडे, प्राइम न्यूज।